कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिसे हम एक बार खा लें तो उसकी स्वाद हम भूल नहीं पाते। कुछ ऐसे ही ये रेसिपी है जिसे मैंने बाहर रेस्टोरेंट में खाया था और फिर मैंने इसे घर पे बनाया। एकदम जूसी और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 तरह के शिमला मिर्च लिया है मैंने। ये ज़्यादा सब्जियों की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने 2 शिमला मिर्च लिया है। इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, इसके सारे बीज को निकाल देंगे और गाजर और शिमला मिर्च को इस तरह से चॉप कर लेंगे। साथ में हमने लिया है आधे इंच के करीब अदरक और 3 हरी मिर्च लिया है। अब इन सबको हम चॉपर में डाल के एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, इसके आप स्वाद को भूल नहीं पाएंगे। ये इतना टेस्टी और जूसी बन करके तैयार होती है। और अगर आपको रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि चुपचाप रेसिपी देख के चले जाते हैं। अगर एक लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। आपको क्या मेरी रेसिपी में अच्छी नहीं लगती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, तभी मैं आगे की रेसिपी में सुधार कर पाऊँगी। यहाँ पर मैंने सब्जियों को फाइनल चॉप करके इसे साइड में रख लिया। से आप चाहें तो सब्जियों में से पानी निकाल सकते हैं और उसे ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर लिया है, इसे भी हमें रफली चॉप कर लेना है। इसी तरह से इसे मोटे मोटे ही काट लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा डाला और उसके बाद जो हमने टमाटर, प्याज और थोड़े से लहसुन डाल करके इसे हम ढक करके पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बोल लेंगे, उसमें जो हमने सब्जी चॉप करके था उसे डालेंगे। साथ में मैंने पनीर डाला है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और हरा धनिया डाल करके बीच बीच में सब्जियों को भी मैं देख रही हूँ। तो अब देखिए ये प्याज टमाटर भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है। तब इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होती है तब तक हम बाकी की तैयारियाँ फिर कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने डाला है बेसन। इसमें इसे पड़ता है कॉर्नफ्लोर, लेकिन मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था तो मैंने बेसन डाला है, तभी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से अपने मन चाहे आकार में इस तरह से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें कोफ्ते तैयार कर लेना है। इधर हम एक कढ़ाई में गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो इसे मैं सरसों के तेल में ही फ्राई कर रही हूँ। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें हम सब कोफ्ते को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये सब्जियों से बनी हुई कोफ्ते हैं। आप इसे इसी तरह से चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते को हमें फ्राई कर लेने हैं एकदम। अब हमने दूसरी कढ़ाई लिया, उसमें डाला है मैंने तेल और जीरा डाल करके और उसके बाद हमने जो प्याज चॉप करके रखा था बारीक, उसे हम इसे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज और टमाटर का जो हमने भून के रखा था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब उसमें डालेंगे और इसे ढक करके पहले थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद हम इसे बीच में फिर चलाएंगे। 5 मिनट मैंने पका लिया है और उसके बाद हम इसे अब खुले में ही भूनेंगे जब तक कि ये तेल रिलीज न कर दे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो क्योंकि ये सब्जी प्याज टमाटर पहले से पकी हुई थी, इसे ज़्यादा भूनने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से तेल रिलीज कर दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। तो आप चाहे तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप भर के पानी डाल दिया है और अब इसे एक बॉयल आने तक इसे ढक करके पका लेंगे। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे और भी अच्छी खुशबू आएगी और एकदम रेस्टोरेंट वाली फीलिंग्स आएगी आपको। तो यहाँ पर ढक करके इसे हमने एक उबाल आने दिया है। अब ये ग्रेवी बन के तैयार है। अब इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और अब इसे उतार लेंगे। तो अब आप कोफ्ते इसमें डालिएगा मत, ये वरना कोफ्ते ना बन करके ये एकदम हलवा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ग्रेवी एक बॉल में निकाल लीजिए और आप उसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं। पहले ग्रेवी रखिए और ऊपर से फिर कोफ्ते डालिए और ऊपर से फिर ग्रेवी डालिए। आप इस तरह से इसे सर्व कीजिए या फिर जब ग्रेवी ठंडा हो जाए तभी आप एक कोफ्ते उसमें छोड़िएगा। ये है मराठा कोफ्ता, वेज कोफ्ता की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे आप इस तरह से फटाफट से रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई थी दोस्तों। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी।